हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। इनके बिजनेस को हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इनको जो रिजल्ट अभी हमें देखने को मिले थे फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकेंड क्वार्टर के, तो उन रिजल्ट का भी एनालिसिस हम करने वाले हैं। इसके अलावा कंपनी जो नए बिजनेस सेगमेंट जो इन्होंने नई कंपनी बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। साथ ही साथ जो इनका जो न्यू एनर्जी का बिजनेस है उस पर जो प्रोजेक्ट काम चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे, उसके बारे में भी थोड़ी हम चर्चा करने वाले हैं। तो कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जो है वो वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले इनके कंसोल बेस पे नंबर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूरे ग्रुप का अगर रेवेन्यू आप देखेंगे यानी फर्स्ट अर्निंग, तो यहाँ पर 2,83,548 करोड़ की टोटल रेवेन्यू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये रेवेन्यू अगर आप देखेंगे साल दर साल, तो लगभग 10% आपको रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें इनके बिजनेस में देखने को मिल रही है। एबिटा की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको डबल डिजिट जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगी, लगभग 14.5% के आसपास इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन देखने को मिला है। तो यहाँ पर नंबर्स अगर आप देखेंगे तो अच्छे नंबर्स दोनों ही पैरामीटर पे हमें देखने को मिले हैं। फिर प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट भी आपको सेम नंबर्स में ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्रॉफिट एक साल जो पहले था वो 19,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट का नंबर 22,000 करोड़ से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा। अब सोचिए 3 महीने के दौरान कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 22,000 करोड़ रुपए है। सोचिए आप कितना जो ग्रोथ हो रही है, लगातार इनके बिजनेस में ग्रोथ होती हुई चली जा रही है। कंपनी के ऊपर डेप्ट है, डेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल डेप्ट का इनका नेट डेप्ट का नंबर हमें देखने को मिला है वो 1,18,545 करोड़ का डेप्ट इनके ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक साल पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे, सॉरी एक साल नहीं, पिछली तिमाही से अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी डेप्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो सेम लेवल्स जितना एक साल पहले के आसपास नेट डेप्ट का नंबर था उसी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेप्ट भी ठीक ठाक कंपनी के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं इनके बिजनेस यानी जियो बिजनेस के बारे में। देखिए सबसे पहले जियो की अगर हम बात करते हैं तो जो इनके पास टोटल कस्टमर का नंबर हमें देखने को मिला है, इनके सब्सक्राइबर अगर आप देखेंगे तो 50 करोड़ से ऊपर इनके सब्सक्राइबर जाते हुए नजर आ रहे हैं। 50 करोड़ 64 लाख सब्सक्राइबर इनके हमें देखने को मिलते हैं जियो के पास। और जो कि पिछली तिमाही में आप देखेंगे तो 49 करोड़ 81 लाख के आसपास इनके पास टोटल सब्सक्राइबर थे। यानी सब्सक्राइबर अगर आप देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू बेस पे कंपनी लगातार सब्सक्राइबर जो है वो ऐड करती हुई चली जा रही है। फिर आरपीओ यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की अगर हम बात करते हैं तो 208 रुपये से बढ़कर आपको इनका आरपू जो है वो 211 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कंपनी का जो आरपू है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी अच्छी बात है कंपनी के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पर कैपिटा डाटा कंजम्पशन की, तो अब आप देखेंगे पिछली तिमाही में 37 GB के आसपास पर मंथ हमें पर कैपिटा जो है वो GB खत्म होते हुए देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो ये नंबर्स आपको 38 GB के ऊपर जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। 38 GB जो है वो जियो यूजर्स जो हैं वो हर मंथ खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो कि एक साल पहले ये नंबर आपको 31 GB के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो ये नंबर अगर आप देखेंगे तो लगातार आपको इंक्रीज इन नंबर्स में भी देखने को मिलेगा। यानी कि नेट की डिमांड आप देखेंगे हर इंसान को बढ़ती चली जा रही है डे बाय डे। पहले जब आज के टाइम पे ये जो फ्री वाला अनलिमिटेड वाला सिस्टम नहीं चलता था, उस समय आप देख रहे होंगे 20 रुपये 50 रुपये में कुछ 100 MB 200 MB मिलती थी। उसके बाद फिर ये अनलिमिटेड प्लान्स आए, उसके बाद से लगातार आप देखेंगे कि रेजोल्यूशन देखने को ही मिल रहा है, लगातार डेटा की ज़रूरत पड़ती ही जा रही है। आज के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल इंसान के पास 1.5 GB या 2 GB है तब भी आपको उस जो है कम ही पड़ जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे इनका जो पर कैपिटा डाटा कंजम्पशन है वो भी आपको लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब आगे हम बात करेंगे टोटल नंबर्स, यानी कि जियो का जो ग्रुप है उसकी अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रॉस रेवेन्यू हमें देखने को मिला है या फिर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इन दोनों ही नंबर्स में आप देखेंगे डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। 15% इनका रेवेन्यू आप देखेंगे ग्रॉस रेवेन्यू, तो 37,000 करोड़ से बढ़कर आपको 42,652 करोड़ का इनका रेवेन्यू हमें देखने को मिलेगा। और एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो इस तरह से सबसे पहले अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कंपनी का जो ग्रुप यानी कंसोल बेस के नंबर थे वहाँ पर भी डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिल रही थी। और जियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मोस्टली जो है डबल डिजिट में ही ग्रोथ देखने को मिली है। एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं 22% की ग्रोथ साल दर साल देखने को मिली है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 6500 करोड़ से बढ़कर आपको प्रॉफिट 7,375 करोड़ का देखने को मिलेगा, और प्रॉफिट का नंबर आपको 13% साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो इस तरह से आप नंबर्स देखिए और हर नंबर्स में आप देखेंगे हर पैरामीटर पे इनके बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ हमें देखने को
मिल रही है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके जो इन्होंने नई कंपनी बनाई है, अभी इसका नंबर्स आना हुआ नहीं शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर कंपनी का प्लान है कि एआई को लेकर हब तैयार किया जाएगा, यानी कि फैक्ट्री टाइप से लगाई जाएगी और उस पर कई सारा जो भी काम होगा वो एआई से रिलेटेड सारा काम जो है वो होने वाला है। फिर रिटेल बिजनेस देख लेते हैं, क्योंकि रिटेल बिजनेस पर भी कंपनी आप देखेंगे जब इनकी एजीएम हमें देखने को मिली थी तो वहाँ पर रिटेल बिजनेस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया था। अब रिटेल बिजनेस के जो नंबर हमें देखने को मिले हैं, तो नंबर्स में जो सिमिलर ट्रेंड हमें देखने को मिला है ग्रोथ का, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो 18% इनका साल दर साल रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। 90,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू इनका हमें लेटेस्ट में देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही में 84,000 करोड़ था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे जो इनका रिटेल बिजनेस है वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ जो है वो कंपनी के रिटेल में देखने को मिल रही है। फिर टोटल एबिटा अगर आप देखेंगे 17% बढ़ता हुआ नजर आया है और पिछली तिमाही से भी आपको एबिटा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो 2900 करोड़ से बढ़कर आपको 3400 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। यानी प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 17% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो इस तरह से अभी तक आप देखेंगे जियो का बिजनेस हो गया, वहाँ पर भी डबल डिजिट ग्रोथ रही, रिटेल का बिजनेस हो गया, वहाँ पर भी डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। जो कंसोल नंबर हमें देखने को मिले हैं वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। जियो स्टार की बात कर लेते हैं, जो कि पहले हॉट स्टार डिज्नी देखने को मिल जाता था, वहाँ पर से भी नंबर की अगर हम बात करते हैं तो नंबर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा नंबर्स में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो लगभग 9,601 करोड़ से गिरकर आपको रेवेन्यू जो है वो 6,180 करोड़ के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे तो पीबीटी जो है इनका 583 करोड़ से बढ़कर आपको 1,326 करोड़ का देखने को मिलेगा। क्योंकि मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्जिन हमें देखने को मिले हैं। 10% से बढ़कर आपको 28% के आसपास इनके मार्जिन जो है वो जियो हॉट स्टार के देखने को आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ठीक ठाक ग्रोथ रही है रेवेन्यू को छोड़कर। इसके अलावा कंपनी का जो सबसे बड़ा बिजनेस है ऑयल टू केमिकल का, O2C अगर हम बिजनेस की तरफ चलते हैं तो यहां पर जो रेवेन्यू ग्रोथ रही वो थोड़ा सा स्लो रही। लेकिन अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स काफी बड़ा है, जिसके हिसाब से ग्रोथ ठीक ठाक है। क्योंकि 1,60,558 करोड़ का रेवेन्यू कोई भी छोटा अमाउंट हमें देखने को नहीं मिलता है। जो कि एक साल पहले आप देखेंगे 1,55,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। लेकिन क्यू ऑन क्यू नंबर कंपेयर करेंगे तो यहां पर भी ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। 1,54,000 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 1,60,000 करोड़ रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। एबिटा की अगर हम बात करते हैं तो एबिटा अगर आप देखेंगे पिछली तिमाही से सिमिलर देखने को मिला है। क्योंकि पिछली बार 9.4% के आसपास एबिटा मार्जिन देखने को मिल रहा था, इस बार भी वही नंबर्स देखने को मिले हैं। लेकिन साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहां पर भी सुधार देखने को मिला है एबिटा और एबिटा मार्जिन दोनों में ही। न्यू एनर्जी बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर कंपनी की तरफ से कोई भी नंबर्स का अपडेट नहीं दिया गया है। क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम जो है इनके सारे प्रोजेक्ट पे चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी पिक्चर्स अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो इनके फैक्ट्री वगैरह हुई उनकी जो है इन्होंने अपडेट की हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। तो न्यू बिजनेस से अभी कोई भी नंबर्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, वैल्यूएबल लगा हो, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।